दिखाओ अपना। कल जो कैबिनेट की मीटिंग में जो प्रस्ताव रखा गया आप सब लोगों के लिए, कितनी संतुष्ट है आप लोग? कल जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव से हम लोग संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हम लोग को जो मांग है 8 सूत्री मांग है, 8 सूत्री मांग में जो भी है संशोधन किए हैं, उस संशोधन को क्लियर तरह से करके देते, तब हम लोग उस मांग पर हम लोग संतुष्टि रहते। लेकिन हम लोग के साथ छल कर रहे हैं। पहले बोले थे हेमंत सरकार जब जिस समय सत्ता में नहीं थे, उस टाइम बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों की मांग को हम अनदेखी नहीं करेंगे और शीघ्र ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जैसे जैसे हड़ताल भी हम लोग को करने के लिए मना कर दिए कि हमारी सेविका बहनें या माँ बहनें रोड पर बैठे रहने से अच्छा नहीं दिखती है, इसलिए हमारी माँ बहनें रोड पर नहीं बैठेंगी। हम लोगों ने उनकी बातों को माने और उसका आश्वासन को भी माने, उसका मान सम्मान सबको हम लोग मानते हुए देखते हुए चलते रहे। फिर भी हम लोग की मांग जो है, जो आशा था कि हम लोग का वो आज नहीं तो कल पूरा करेंगे, लेकिन वो आज नहीं तो कल पूरा होबे नहीं कर रहा है। और हम लोग 23 तारीख को मोराबादी में जो धरना किए पूरा राज्य भर का सेविका सहायिका आके, उसमें भी बोला गया कि 27 तारीख के कैबिनेट में आपका जो बात है 8 सूत्री मांगे है उसमें पूरा कर दिया जाएगा, संशोधन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हमारी जो सरकार है उस दिन भी संशोधन नहीं किए। कल का कैबिनेट था, उसमें भी हम लोग को आशा था कि आज हम लोग का कुछ ना कुछ संशोधन होगा, लेकिन कल भी हम लोग को उसी तरह छला गया कि जो आज पहले जिस तरह छला जाता था उसी तरह कल भी हम लोग को छला गया। कुछ बातें संशोधन हुई, लेकिन संशोधन करने की बात तो की गई, लेकिन उसमें क्लियर नहीं किया गया कि हमारी बातों को कौन कौन सी बात को संशोधन किया गया और कौन कौन सी बात का जो बात अभी अधूरा है, उस चीज़ का हम लोग को लेटर ये नहीं मालूम कि वो किसमें आपको राहत देने वाले हैं और किसमें नहीं हम लोग को कोई चीज़ का क्लियर जवाब नहीं दिए हैं। अगर क्लियर जवाब देते तो हम लोग को लेटर या मैसेज कहीं भी हम लोग को ये कर देते, सूचना दे देते, तो हम लोग उसमें संतुष्टि हो जाते। लेकिन जिस तरह हम लोग को छला जा रहा है कि संशोधन कर दिए कह के, उस तरह उस संशोधन से हम लोग संतुष्टि नहीं है, उनकी छली जा रही है। ये जो संशोधन आप लोग के लिए हुआ है वो आश्वासन जैसा लग रहा है, उसमें कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कार्य हुआ है और किस विषय में उन्होंने लिया है संज्ञान, ये पता नहीं चल रहा है आप सबको। ये जो नियमावली में संशोधन की बातें उन्होंने कही है और साथ ही साथ 2-3 पॉइंट को अलग से दिया है, तो वो जो 2-3 पॉइंट जो है, जैसे कि एक है कि आपका अनुकंपा के आधार पे उसके आश्रित को मतलब नौकरी दिया जाए। दूसरा है कि आपका जो साल में हम लोग का जो बढ़ता है 500 और 250 रुपया, जो कि पहले हम लोग को पार्सल से साइन करवाते थे तब वो जाके हमारा वो 500 रुपये बढ़ता था, लेकिन उसको भी उसको कर दिया है कि अब डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो तो पहले से ही नियमावली में ऐड है, तो नियमावली को आप जब संशोधित किए हैं उसमें और भी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं कि हमारा पीएफ काटा जाए, हमें पेंशन मिले, हमें जब रिटायर होते हैं तो एक मुश्त राशि मिले, वो सब कुछ भी नहीं है। तो वो अगर आप हमें नहीं दे रहे हैं तो क्या संशोधन कर रहे हैं? साथ ही साथ जो मैया योजना को आप हर एक साल 12,000 रुपया दे रहे हैं, अभी तीसरी किस्त तीसरी किस्त भी हो चुका है। हम लोग अपने ही मोहल्ले के लोगों से हमें पता चला कि तीसरी किस्त भी आ गई है। वो एकदम तुरंत उन लोगों को पैसा दिए जा रही है, लेकिन जो उसका काम कर रहे हैं सारे कामों को हम ही लोग सफल करेंगे, क्योंकि देखिए पब्लिक किसी का नहीं होता है। पब्लिक भी जो मैया योजना में लाभ मिल रहा है वो लोग में से ही बातें आती हैं कि ये जब तक सरकार है तब तक मिलेगा, चुनाव के बाद हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये चुनाव का रणनीति ये पब्लिक बोल रही है, लेकिन हम लोग पब्लिक को समझाते हैं कि नहीं, अगर आपको ये राशि लेना है तो आप फिर से हेमंत भैया को ही उठाइए। लेकिन अब तो हम लोग को मजबूर कर दिया है कि हम लोग उनके विषय में कुछ अच्छी बातें बोले, क्योंकि हम लोग के लिए अगर कुछ नहीं अच्छा किया है, जो कि हम लोग दिन रात उनके हर एक कामों को करते हैं, उनकी हर एक योजना को सफल करते हैं, वो सारी मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं आप ही के मनोबल को वो तोड़ रहे हैं, एकदम तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिए हैं। हम लोग एकदम निराश हो गए हैं। बता रहे हैं कि बार बार हम ये बात को बताने के लिए बाध्य होते हैं कि 2019 में जब उनकी सरकार नहीं थी
इसी जगह पे, इसी राजभवन के समक्ष आके वो हम बहनों को एकदम ये बोले थे कि आपको रोड में आने की ज़रूरत नहीं है, और हमारी बातों से हमारे जो बात हमने रखा था उसको सुन के वो रो दिए थे। आज वो आंसू कहाँ गया? हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं, हम उनकी हर एक योजना को सफल करें। ये मैया योजना क्या सफल हो जाता अगर हम काम नहीं करती? तो अगर हम ये काम नहीं करती तो ये योजना भी फ्लॉप हो जाता, क्योंकि हमारी ही साइन से ये फॉर्म जमा होता है। अगर हम सारे लोगों का फॉर्म साइन करना बंद कर देते तो ये काम नहीं हो पाता। हम लोग निस्वार्थ भाव से, उसमें हम लोग को 1 रुपया की भी राशि नहीं दी गई, ना ही हम लोग को कोई सुविधा दिया गया। हम ज़मीन पे बैठ के कार्य कर रहे थे, लेकिन भी सरकार हमारे विषय में नहीं सोच रही है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग आगे और भी बड़ी बड़ी रणनीति को देंगे। 23 तारीख को जिस तरह हम लोग 50,000 की संख्या में हम लोग महिला लोग आए थे, उस प्रकार अब आगे दशहरा के बाद हम लोग 80,000 की संख्या में आएंगे और पूरे रांची को अस्त व्यस्त करने का काम करेंगे। मैं रांची जिला अध्यक्ष सुमन कुमारी, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किए कि मैया योजना का काम किए, 50 साल वाला पेंशन का काम किए, जितने भी से काम होते हैं सारे काम को, जितने काम दे रहे हैं सबको हम लोग एक क्या बोलते गधा की तरह हम लोग ढोते जा रहे। लेकिन हम लोग की शरीर की जो स्थिति है वो डाउन होते जा रहा है, लेकिन सरकार उस चीज़ को नहीं देख रही है कि सेविका खुद डाउन होते जा रही है। जिसको चाहिए पोषण की ज़रूरत, जिसको चाहिए आहार की ज़रूरत, वो चीज़ सरकार देख नहीं पा रही है। हम लोग कुछ देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, केवल हम लोग को आश्वासन भर देती है, उसके अलावा कुछ नहीं देती है। आश्वासन हाँ आज देंगे कल देंगे, केवल आश्वासन देती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती है। तो हम लोग की स्थिति जो धीरे धीरे है कम होते जा रहा है, इसलिए हम लोग एक निर्णय बनाए हैं कि हम लोग को हम लोग को जो स्थिति है उसको सरकार अनदेखी कर रही है, तो हम लोग इस अनदेखी को और इस स्थिति को हम लोग बदलने का काम खुद में करेंगे। इसलिए हम लोग निर्णय बनाए हैं कि हम लोग उग्र हो के दशहरा के बाद, अभी तो दशहरा है, छुट्टी है, असली नारी शक्ति आप, हाँ एकदम नारी शक्ति ये करेंगे, जगाएंगे। अब दुर्गा का रूप, लक्ष्मी का रूप नहीं चलेगी, अब हम लोग को चंडिका बनना पड़ेगा। चंडिका बन के हम लोग को हेमंत भैया एक भाई होने के नाते वो बोले थे कि भाई और बहन का जो रिश्ता होता है रक्षाबंधन के लिए, वो हमेशा के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो रिश्ता जो है वो भूल जा रहे हैं। तो उसी तरह हम लोग भी एक दिन भूल जाएंगे कि हमारे कोई भाई थे, लेकिन अब भूल जाएंगे और हम लोग को चंडिका बनना पड़ेगा। चंडिका बन के हम लोग फिर से अपना अथी को आगे बढ़ाएंगे, अस्तित्व को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे और खरी उतरने का पूरा कोशिश है कि हम लोग खरी उतर जाएंगे। हाँ, तो झारखंड की जो महिलाएं हैं वो तो हंसुआ लेके उतर जाती है अपने हक और अधिकार के लिए। हम लोग का धरोहर का पहचान है हंसुआ, कुदाल और ये अथी टांगी और तीर धनुष, तो हम लोग उसी को लेके चलेंगे, उसी को लेके चलेंगे। और दुर्गा चंडिका का रूप लेंगे तो हंसुआ तो लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल टांगी लेना ही पड़ेगा। हाँ। तो सबको लेके चलेंगे, इसी को नहीं छोड़ेंगे। चंडिका का भी 10 गो हाथ था, दुर्गा का भी 10 गो हाथ था, तो हम लोग का भी 10 गो हाथ रहेगा।